तो स्वागत करते हैं दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम फिर से हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ जिसमें देखेंगे कक्षा 12वीं के लिए हिंदी मॉडल सेट का यह मेरा दूसरा सेट। अगर आप इससे पहले सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को दिया गया है जो आपके ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आज का फर्स्ट नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया है। ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछा जाएगा कि अंग्रेजी ने इंटर कहाँ से पास किया था। दोस्तों अंग्रेजी ने इंटर कहाँ से पास किया था? ए में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बी में पंजाब कॉलेज से, सी में फोरमन कॉलेज से और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेजी जो थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर पास किए थे, यानी एक का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल सेकेंड नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से एक विशेष सूचना है कि अगर आप लोग इस सवाल का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से बता सकते हैं। इससे हमें आप लोग को कुछ याद कराने और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? दोस्तों भगत सिंह के पिता कौन थे? तो सरदार कृष्ण सिंह, ठीक है। और उनके चाचा का पूछा जाएगा तो चाचा अजीत सिंह थे। वह किसके सहयोगी थे? तो वह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 3 नंबर। कार्य के प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? दोस्तों प्रताप के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? तो इस ऑप्शन से देख लेते हैं। ए में गणेश शंकर विद्यार्थी, बी में माखनलाल चतुर्वेदी, सी में बालकृष्ण भट्ट और डी में भ्रातेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों प्रताप के जो संस्थापक थे वह गणेश चंद्र विद्यार्थी थे। कौन? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 4 नंबर। और 4 नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ट्वेल्थ एग्जाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आप लोग विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को गूगल पर सर्च कर सकते हैं techshow.com, जो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखाया गया है। दोस्तों विद्यार्थी और राजनीति किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसे कौन नहीं जानता है? यह भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। यानी 4 का सी ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? भगत सिंह। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 5 नंबर। 5 में कह रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? दोस्तों मतवाला पत्रिका जब भी निकलता है तो कोलकाता से, यानी कलकत्ता बोले या कोलकाता बोले दोनों का शब्द एक ही है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाला जाता है? तो कोलकाता से निकाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 6 नंबर। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती थी? दोस्तों सिपाही की माँ से यह प्रश्न लिया गया है और ये कह रहा है कि डाक की जो गाड़ी के पीछे कौन जाया करती थी? तो वह कौन? तो मुन्नी, यानी मुन्नी जो थी वह डाक गाड़ी के पीछे रोज जाया करती थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि किसकी माँ पागल हो गई थी? दोस्तों यह भी सिपाही की माँ से प्रश्न लिया गया है और यह आपके एग्जाम के लिए वीवीआई सवाल है 2022 के लिए कि सिपाही की माँ पागल हो गई थी। किसकी माँ पागल हो गई? तो सिपाही की माँ पागल हो गई थी, यानी बी ऑप्शन 7 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को और देखते हैं आज का 8 नंबर सवाल।
कह रहा है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती थी। दोस्तों जो मुन्नी थी वह किस दिन सिपाही की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी किया करती थी, तो वह मंगलवार को किया करती थी। यानी 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल को 9 नंबर। कह रहे कि कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, और यह भी सिपाही की माँ से लिया गया है कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे फेंक दूंगा, तो वह कौन कहते थे, तो सिपाही जी ही कहते थे। ठीक है, यानी 9 का बी ऑप्शन भी सही होगा। बढ़ते हैं अगला सवाल 10 नंबर। कार्य की मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों कि मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक कौन है, तो उससे हम लोग सिपाही की माँ के ही नाम जानते हैं। दोस्तों सिपाही की माँ से आज हम 5 क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला सवाल 11 नंबर। कुड़ाई का क्या अर्थ होता है। काफ़ी बेहद ही, और यह एमसी क्वेश्चन में भी आप लोग को करा चुके हैं दोस्तों कि कुड़ाई का क्या अर्थ होता है, तो इसका भी अर्थ वही होता है जो विवाह का होता है, यानी मंगनी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी ए करेक्ट हो जाएगा, मंगनी। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 12 नंबर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहा है कि गुलेरी जो थे वह किस गांव के में निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कार्य कि उसने कहा था कहानीकार कौन है। दोस्तों उसने कहा का कहानीकार कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और जल्द से जल्द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल को आप लोग के बीच में हम काफ़ी जल्दी डिस्कस कराने वाले हैं। 10 सेट हिंदी का अवश्य कराएंगे, और 10 सेट फिजिक्स का, 10 सेट केमिस्ट्री का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल होगा। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 14 नंबर। कह रहे कि लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। दोस्तों लेफ्टन जो साहब थे वह सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने के लिए कहते थे, तो वह 10 आदमी छोड़कर जाने के लिए कहते थे, यानी 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल 15 नंबर। कार्य अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। दोस्तों अमृतसर में लहना के कौन रहते थे, तो उनके मामा जी रहते थे, लहना सिंह के मामा जी रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 16 नंबर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। दोस्तों ऐसा सवाल आपके एग्जाम में एक अवश्य ही पूछा जाएगा कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो यह जो रचना है 1915 में लिखा गया है। कब से, तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 17 नंबर। कार्य की मलयज का जन्म हुआ था। दोस्तों आपको एक क्लास में हम जन्म और मृत्यु, सभी कवि का जन्म और मृत्यु बता देंगे, जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि मलयज का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का जन्म कितना ईस्वी में, तो 1935 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। जो नामवर से थे वह बीए और जो बीए और कहाँ एमए कहाँ से प्राप्त किए थे, तो वह बीएचयू से प्राप्त किए थे। बीएचयू से बीए और एमए प्राप्त किए थे नामवर सिंह। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला सवाल 19 नंबर। तुलसीदास के रचयिता कौन है। दोस्तों तुलसीदास के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी 19 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे वो तुलसीदास के रचयिता थे। आगे देख लेते हैं अगला सवाल 20 नंबर।
कह रहा है कि तुम लोग से दूर हूँ किसको कविता है। दोस्तों तुम लोग से दूर हूँ यह कविता किनके द्वारा लिखा गया है, तो मुक्ति बोध के द्वारा किया गया है। यह मुक्ति बोध एक प्रकार का है, क्या, तो मुक्ति बोध। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 21 नंबर। कह कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों जन्म और मृत्यु आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आप लोग को एक वीडियो में हम जन्म और मृत्यु बता देंगे कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को नामवर सिंह का जन्म हुआ था, यानी 21 का ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 22 नंबर। मेलियज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी। दोस्तों जख्म पर फूल कविता कब प्रकाशित किया गया था, तो इसका 1971 में प्रकाशित किया गया था। ये कितना, तो 1971 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन करते थे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि गणेश जो शंकर थे वह किस पत्रिका को संपादन करते थे। आगे देखते हैं अगला सवाल। करी ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। दोस्तों काफी वीवीआई सवाल, काफी वीवीआई सवाल। करी ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला था, तो इनको डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला था। कितने ईस्वी में, तो 1993 ईस्वी में। कौन पुरस्कार, तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाएगा। यह कथन किसका है, तो लेखक के पिताजी का है। लेखक के पिताजी ही लेखक को झाड़ू लगाते देख लिए थे फील्ड में, तभी उनको मास्टर के द्वारा कथन कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कर कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। दोस्तों स्कूल के जो हेडमास्टर थे और लेखक को कहे थे झाड़ू लगाने के लिए, उनका नाम क्या था, तो कलीराम था। कलीराम कौन थे, तो स्कूल के हेडमास्टर थे, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल 27 नंबर। जूठन किस चेतना की रचना है। दोस्तों काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद करके जाइएगा कि जूठन किस चेतना की रचना है। तो यह जो रचना है राजनीतिक चेतना की रचना है। कौन, तो जूठन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कार्य कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दोस्तों कौन से अस्पताल में दिनकर जी का मृत्यु हुआ था, तो PMCH, यानी पटना में PMCH है, उसी में दिनकर जी का मृत्यु हुआ था, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 28 का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। कर कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। दोस्तों ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है, तो इसका सवाल कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षित जी को, यानी उमा शंकर दीक्षित जी को क्या कहा जाता है, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे। और आज का ये रहा अंतिम सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लेलन का मृत्यु कब हुई थी। यह आपको हिंदी में ही पढ़ना है चैप्टर में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, लेनिन की मृत्यु। तो दोस्तों आज बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए फिर से लेकर केमिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर केमिस्ट्री का 3 को। तो दोस्तों मिलते हैं।